शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। इजराइल हमास के बीच जंग। इजराइल हमास जंग में मौतों का बढ़ा आंकड़ा। जंग में मरने वालों की संख्या 10,500 से ज्यादा। गाजा जंग में अब तक 4,300 से ज्यादा बच्चों की मौत। इजराइल ने अब तक हमास के 60 कमांडरों को मारा। गाजा चीफ को भी बंकर में अलग थलग किया। एमपी के छतरपुर में पीएम मोदी की जनसभा में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, आपका उत्साह और उमंग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। तूफानी चुनाव प्रचार पर मुख्यमंत्री गहलोत बामनवास के बाटौदा में चुनावी सभा को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के कथोहलान इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीआरएफ के एक आतंकी को मार गिराया गया। हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। ओला उबर टैक्सियों की एंट्री पर रोक। प्रदूषण के कारण 8 देशों ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आने से किया इनकार। वायु प्रदूषण ने बिगाड़ी दिल्ली एनसीआर की आबो हवा। खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में 400 के पार हुआ AQI। आनंद विहार, आरके पुरम, पंजाबी बाग में बिगड़ी हवा। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, कैथल और सोनीपत में भी 400 के पास पहुंचा AQI। दिल्ली में जहरीली आबो हवा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ली समीक्षा बैठक। राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर की बैठक में प्रदूषण की स्थिति को लेकर की गई चर्चा। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। कोयम्बटूर में कुंजप्पा पनाई के पास सड़क पर भूस्खलन भी हुआ है। तो वहीं भारी बारिश के चलते कोयम्बटूर और नीलगिरी जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश। थूथुकुडी में लगातार बारिश के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में जल भराव से लोगों को परेशानी हो रही है। वाहन चालकों को भी करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। जशपुर में जनसभा को किया संबोधित। प्रदेश में विकास और समृद्धि के लिए भाजपा को लाने का लिया संकल्प। अयोध्या में पहली बार सीएम योगी का दरबार। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में किए दर्शन पूजन। श्री राम जन्मभूमि परिसर और रामलला विराजमान मंदिर में किए दर्शन पूजन। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अयोध्या में मंत्रिमंडल की बैठक से पहले बस में सवार होकर सीएम योगी पहुंचे अयोध्या पहुंचकर लिया राम मंदिर निर्माण का जायजा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अयोध्या में मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंचे। रामकथा संग्रहालय कैबिनेट सहयोगियों के साथ पहुंचे संग्रहालय। अयोध्या में पहली बार सीएम योगी का दरबार। बैठक से पहले बस में सवार होकर सीएम योगी पहुंचे अयोध्या पहुंचकर लिया राम मंदिर निर्माण का जायजा। कैबिनेट की बैठक के मद्देनजर अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। कैबिनेट की बैठक में आदित्यनाथ का संबोधन। कहा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर अहम बैठक हुई है। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया नामांकन दाखिल। आगामी चुनाव के लिए गजवेल विधानसभा क्षेत्र से किया नामांकन दाखिल। तमिलनाडु में सड़क पर जमा जहरीला झाग। मदुरै में अयानपाकुडी शहर में प्रदूषण के कारण जमा हो रहा झाग हवा के कारण उड़कर पहुंचा सड़क पर। बिहार के पटना में बीजेपी एमएलसी का विरोध प्रदर्शन। सीएम के दिए बयान पर इस्तीफे की उठी मांग। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और वाटर कैनन और लाठीचार्ज के इस्तेमाल पर बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में विपक्षी नेताओं का हंगामा। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर हुआ हंगामा। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार ने दिया था बयान। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। धामी ने कहा, मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने एक सुंदर परेड का प्रदर्शन करने के लिए जवानों को बधाई देना चाहता हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विवादित बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा, नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। बहनों और बेटियों को जो बेइज्जत करे ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सांसद नवनीत राणा का पलटवार। कहा, नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। उनके दिमाग में कितनी गंदगी है, उसे अपने घर तक सीमित रखें। एमपी के सियासी रण में राहुल गांधी। अशोकनगर में राहुल गांधी की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में की सभा। टीएमसी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बनर्जी पहुंचे कोलकाता में। ईडी कार्यालय। एसएससी मामले में ईडी ने किया था तलब।
टीएमसी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ। एसएससी मामले में ईडी ने किया था तलब। पूछताछ के बाद बोले अभिषेक बनर्जी, कहा मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। अलवर के कठूमर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर बहतूकला थानेदार ने डेड बॉडी को सीएचसी पहुंचाया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जयपुर में बाजारों में दिखने लगी दीपावली की रौनक। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। इसके साथ ही साथ दुकानदारों के चेहरे पर दिखाई देने लगी रौनक। जगमग हुए जयपुर के बाजार। जयपुर में आईसीडीआई हेल्प फाउंडेशन की ओर से जारी अभियान इस दिवाली खुशियों से भरते हैं। किसी जरूरतमंद की थाली के तहत जरूरतमंद और असहाय परिवारों को 1000 किलो राशन का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आटा, दाल, चावल और दिवाली की मिठाई का वितरण किया गया। जयपुर जवाहरनगर फॉरेस्ट कॉलोनी वासियों ने ली राहत की सांस। लेपर्ड को किया फॉरेस्ट कॉलोनी से रेस्क्यू। पिछले 8 से 10 दिन से फॉरेस्ट कॉलोनी में बना हुआ था लेपर्ड का मूवमेंट। रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी और स्टाफ ने लगाया था वहां पर ट्रैप केज। सुबह ट्रैप केज में फंसा लेपर्ड रेस्क्यू कर लेपर्ड को जवाहरनगर फॉरेस्ट कॉलोनी से लाया गया चिकित्सालय मुआयने के लिए। जयपुर सचिवालय की सफाई व्यवस्था फिर से ठप हुई है। सफाई कर्मी कर रहे प्रदर्शन। कटौती की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर पर बनी थी सहमति, लेकिन अभी तक नहीं दी गई राशि। कल देर शाम तक अधिकारी करते रहे समझाइश। हाउस कीपिंग कंपनी क्वेस का मालिक दिल्ली से हुआ था रवाना। जयपुर पहुंचने पर कटा हुआ वेतन देने का दिया था आश्वासन। जयपुर के हरमाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने एक ऑफिस पर बोला हमला। बदमाशों ने ऑफिस में जमकर की तोड़फोड़। ऑफिस में सो रहे युवक से लाठी सरियों से मारपीट की। बदमाशों ने युवक को ऑनलाइन काम बंद करने की धमकी दी। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे बदमाश। ऑफिस संचालक युवक सुभाष स्वामी घायल हुआ है। हरमाड़ा के लोहामंडी इलाके की घटना है। पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों को हिरासत में लिया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का दीपावली टूर। 4 देशों के 28 पर्यटक पहुंचे गांधीनगर स्टेशन। परंपरागत तरीके से हुआ पर्यटकों का स्वागत। रात में शाही ट्रेन सवाई माधोपुर के लिए रवाना। 12 नवंबर को जैसलमेर में होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन, गाला डिनर, डांस और जोरदार आतिशबाजी का कार्यक्रम। जयपुर में गिरीश पारिक ने नामांकन वापस लिया। सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद नामांकन लिया वापस। चूरू में आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मूंड ने लिया नामांकन वापस। मूंड ने दिया निर्दलीय उम्मीदवार राजकरण को समर्थन। निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह पूनिया ने उठाया नामांकन। राम सिंह ने दिया बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार रिणवा को समर्थन। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में विधानसभा चुनाव के तहत पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शहर और ग्रामीण इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के दौरान मतदाताओं को जागरूक किया गया। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी सहित एसपी परेश देशमुख भी रहे मौजूद। चूरू के सादुलपुर में पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध पटाखों के भंडारण पर कार्रवाई। 2 जगह दबिश देकर बरामद किए अवैध पटाखे। 60 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई कीमत। जैसलमेर पोखरण सड़क मार्ग पर बम मिलने का मामला। प्रशासन की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। कब्रिस्तान की 4 दीवारी के अंदर से हटाकर हाईवे के समीप रख दिया था बम। सेना और प्रशासन के अधिकारी बम मिलने के बाद पहुंचे थे मौके पर। अधिकारियों ने मात्र खाना पूर्ति कर अपने कार्य से इतिश्री कर ली, तो वहीं बम को दूसरी जगह रखकर एक सुरक्षा कर्मी कर दिया मौके पर तैनात। हाईवे के पास स्थित दुकानदारों में भय और दहशत का माहौल। पाली में भारत निर्वाचन आयोग ने सामान्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जिन्होंने बांगड़ महाविद्यालय में बने मतगणना स्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही साथ स्ट्रांग रूम और काउंटिंग रूम का भी निरीक्षण किया गया। पाली के देसूरी में सीएम अशोक गहलोत के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बाली गणगौर मैदान में विशाल जनसभा में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का आह्वान किया गया लोगों से। इसके साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनसभा को सफल बनाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। पाली के रजत नगर में युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसे में घायल युवक को बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने किया मौके का मुआयना। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। पाली के जैतारण में जिला निर्वाचन अधिकारी और स्वीप नोडल अधिकारी के निर्देश के अनुसार स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा चुनाव 2018 में न्यूनतम मतदान वाले बूथ का मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु संबंधित कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए गए। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रैली को एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई।
अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में स्टेट हाईवे 94 पर 36 GB के पास हादसा हो गया। सड़क किनारे सूखी पराली में आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आगजनी से जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। नागौर के जायल में 100% मतदान के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसके तहत लोगों को भयमुक्त मतदान करने की अपील की गई। इसके साथ ही साथ लोगों को मतदान के लिए अधिकाधिक नागरिकों को प्रेरित करने का आग्रह करते हुए शपथ भी दिलवाई गई। डीडवाना में चुनाव को लेकर ईवीएम मशीन के लिए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। नवगठित जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम को रखा जाएगा। डीडवाना मुख्यालय विधानसभा में 5 स्ट्रांग रूम बनाए। डीडवाना के नोडल मॉडल स्कूल में बनाए गए स्ट्रांग रूम जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों ने जायजा लिया है। चुनाव पर्यवेक्षक का डीडवाना दौरा, संवेदनशील बूथों, कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को भयमुक्त होकर मतदान के लिए निर्देशित किया गया है। तो वहीं बूथों पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट का टोंक दौरा, लोगों से डोर टू डोर किया जनसंपर्क। पायलट ने रूठों को मनाकर किया डैमेज कंट्रोल। निर्दलीय प्रत्याशी नईमुद्दीन अपोलो से मिले पायलट, सभी गिले शिकवे दूर किए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का अजमेर दौरा। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर साधा निशाना। लाल डायरी को लेकर किया पलटवार। लाल डायरी का मुकाबला लाल सिलेंडर से होगा। गहलोत सरकार ने सिलेंडरों के दामों में दी है बड़ी राहत। योजनाओं और गारंटियों के दम पर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। डीडवाना के कुचामन में एफएससी टीम की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 22 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। गाड़ी से 910 ग्राम सोना भी जब्त किया गया है। कुचामन के गोल प्याऊ के पास पकड़ा गया है कैश और सोना। इनकम टैक्स विभाग ने जब्त किए हैं 22 लाख रुपए, जबकि सोने को डीडवाना ट्रेजरी में रखवाया गया है। कोटा के टावा में आगामी दीपोत्सव त्योहार को लेकर तैयारियां जारी है, जिसके तहत रोशनी बिखेरने के लिए कुम्हारों की ओर से मिट्टी के दिए तैयार किए जा रहे हैं। झालावाड़ के पड़ाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिवंगत हरिमोहन शर्मा के आवास पर पहुंची। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शर्मा की शोक सभा में शामिल हुई। इसके साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर संतृप्त परिवार को सांत्वना दी। झालावाड़ के नया गांव में राजस्व गांव नाम परिवर्तित करने के मामले में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया है, जिस पर रायपुर तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश कर आश्वासन दिया। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों को मतदान की शपथ भी दिलवाई गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का 2 दिवसीय झालावाड़ दौरा। झालरापाटन के 1.5 दर्जन गांवों में जनसंपर्क, भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील। उदयपुर के झाड़ोल में खेत में पानी देते वक्त करंट की चपेट में आया बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। खेत के ऊपर झूल रही 11 kV लाइन से आया करंट। शिकायत के बावजूद लाइनमैन ने नहीं किया ठीक। हादसे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा। राजसमंद में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को सजा। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। 21,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। परिजनों ने 2020 में आमेट थाने में दर्ज कराया था मामला। पुलिस ने कसार गांव से किशोरी को किया था दस्तयाब। प्रतापगढ़ में युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने के बाद सनसनी फैल गई, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बांसवाड़ा में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के अनुसार जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में 13,81,319 पंजीकृत मतदाता मतदान करेंगे। बांसवाड़ा के घाटोल लखेरिया गांव में 10 फीट अजगर का मूवमेंट देखने को मिला। अजगर को देखने लगी ग्रामीणों की भारी भीड़। ग्रामीणों की सूचना पर घाटोल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर घाटोल के हीरो डैम बांध में छोड़ा गया अजगर को। बांसवाड़ा के घाटोल में पुलिस चौकी से महज 100 फीट दूरी पर चोरी का प्रयास किया गया। कस्बे में पुलिस को आए दिन खुली चुनौती दे रहे चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घर वालों के सजगता और जाग जाने के चलते टल गई चोरी। वारदात को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रतापगढ़ पुलिस ने कृषि भूमि की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही साथ पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। धौलपुर के सैपो में प्रशासन की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर वोट बारात निकाली गई, जिसमें तहसीलदार, वीडियो सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मतदाताओं को जागरूक करके मतदान का संदेश दिया गया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे
खिदरपुर जादौन गांव में युवक पर एक भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। मकराना विधानसभा सीट से 10 प्रत्याशी मैदान में। नामांकन वापसी के अंतिम दिन 4 नामांकन वापस लिए गए। निर्दलीय रूघाराम कड़वा, गंगाराम मेघवाल, शिवराज सिंह और भंवर सिंह ने नाम वापस लिए। धौलपुर के रोटरी क्लब में आयोजित स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जारी की गई होर्डिंग का जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल अग्रवाल ने विमोचन किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा, क्लब सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जिले में अग्रणीय पंक्ति में कार्य कर रहा है और मतदाता जागरूकता अभियान में क्लब द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में सहभागिता निभाई जा रही है। धौलपुर की राजाखेड़ा विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने नामांकन पत्र वापस ले लिया और भाजपा को अपना समर्थन दे दिया। डॉक्टर धर्मपाल सिंह 2015 में भाजपा से धौलपुर के जिला प्रमुख रहे हैं। नामांकन वापस ले जाने पर राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव में दिव्यांगजनों एवं 80 साल से ऊपर के वरिष्ठजनों को निर्वाचन विभाग की ओर से पोस्टल बैलेट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। इस दौरान जिला निर्वाचन विभाग की ओर से प्रोसीडिंग ऑफिसर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान उपखंड निर्वाचन अधिकारी राजेश नायक ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रंजीत यादव के निर्देश में जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के देव सोमनाथ तरैया फला में एक 15 साल की लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ में उपखंड अधिकारी राजेश नायक की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय की बैठक में आयोजन किया गया। इस दौरान दीपावली त्योहार के लिए आतिशबाजी का विक्रय करने वाले 60 दुकानदारों की लॉटरी निकाली गई। सहायक प्रशासनिक अधिकारी हरीश चौधरी ने जानकारी दी और सभी दुकानें शहर के सुखाड़िया स्टेडियम में लगाई जाएंगी। प्रतापगढ़ में 4 साल पहले घर में घुसकर एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सेशन जज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास, 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 28 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के उमेदगंज नहर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम के गोताखोर की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। मृतक राजन मेहता इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के गुमानपुरा बाजार में मोबाइल शॉप पर मोबाइल खरीदने आए दंपत्ति ने मोबाइल चोरी कर लिया। दुकानदारों ने चोरी की वारदात सीसीटीवी की फुटेज थाने में दिखाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस दंपत्ति की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 18 गवाह और 12 दस्तावेज प्रस्तुत किए।